है कि वो ये भी कंप्लेन करना शुरू कर सकते हैं, मिड एज के बच्चे, मिड एडोलेसेंट के बच्चे, कि पेरेंट्स हमको हर चीज़ इंडिपेंडेंटली नहीं करने देना चाहते, नहीं करने देते। देखिए, वो अपने आप को तो बहुत बड़ा समझने लग गए, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझने लग गए, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो अभी भी काइंड ऑफ बच्चे ही हैं। सो कई बार पेरेंट्स सब चीज़ चलते चलते बहुत अपने आप को समझदार समझते समझते कई बार पेरेंट्स ये भी कह देते हैं कि अरे तुम ये अपने आप कैसे करोगे, नहीं नहीं वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ इतनी दूर अपने आप कैसे जाओगे, अभी तुम वो बच्चे ही तो हो। तो उनको लगता है हम तो बड़े हो गए, हमको तो ये काम ही नहीं करने देते हैं, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली। सो अगेन देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन। जो एडोलेसेंट बच्चे हैं इनके दिमाग में ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उनको हमेशा स्ट्रेस देता है कि भाई वेदर वी आर चिल्ड्रन, वेदर वी आर ग्रोन अप, हम दिखने में भी अब तो थोड़े बड़े हो गए, हम समझदार भी हो गए, लेकिन पेरेंट्स तो हमारे हमेशा हमें नॉन डिपेंड पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, और वो हमको इंटरफेयर करते हैं या इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हैं। और फिर दिस पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स। तो फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी समझने लग जाते हैं और उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं मतलब एटलीस्ट दे स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर बिग एनफ, हम बड़े हो गए हैं किसी भी तरह की इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ। और इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप और फिजिकल इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप मेनली ऑपोजिट सेक्स के साथ होती है। तो बच्चों को ये लगने लग जाता है कि हम तो अभी इतने बड़े हो गए, इतने मेच्योर हो गए कि हम किसी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब इमोशनली डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर, किसी और मैंने बोला कि ये डिपेंडेंस जो है वो मेनली ऑपोजिट सेक्स के साथ होती है, और ये इस स्टेज का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो वो भी लगता है। सो अभी तो पहले तो हमारे समाज में थोड़ा सा इसको लेकर के टैबू था, लेकिन अभी तो सब छोटे 14-15 साल के बच्चों को भी के ये भी वोकैबलरी में वर्ड्स लाइक रिलेशनशिप्स एंड कमिटमेंट, ये वर्ड्स आ गए हैं। तो बट दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग प्रोसेस। सो दिस इज, कोई इसमें बहुत अजूबे बात नहीं है, कोई बहुत अलग बात नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ द दिस इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज लेट एडोलेसेंट। लेट एडोलेसेंट 16 to 19 ईयर्स तक होता है। अब इस स्टेज पे आते आते बच्चों में अपने सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो जाता है। सो नाउ दे अंडरस्टैंड, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर ओन सेल्फ। अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी किस ने क्या शेप लिया है, मैं कहाँ, मेरी क्या पोटेंशियल्स हैं, मैं किस चीज़ को कर सकती हूँ, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरे लिए क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। तो बाय एंड लार्ज दे बिकम more, they have a better sense of their own self। फिर इस स्टेज तक आते आते थोड़े से इमोशनली भी स्टेबल होने लग जाते हैं। इमोशनली स्टेबल माने, क्योंकि इससे पहले वाली जो 2 स्टेजेस थी, अर्ली एडोलेसेंट एंड मिड एडोलेसेंट,
उस स्टेज पे बहुत ही इमोशनली फ्लक्चुएट करते थे, कभी बड़े खुश तो कभी बड़े सैड, कभी बड़े ग्लूमी, कभी बड़े प्लेफुल, क्योंकि एक अलग हार्मोनल उसमें चल रहे होते थे, हैं, और ऊपर नीचे उनकी लाइफ में और कंफ्यूजन और इन सब में चलते चलते तो थोड़ी इनस्टेबिलिटी होती है इमोशनल। लेकिन लेट एडोलेसेंस तक आते आते थोड़े से इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जो पीयर प्रेशर उनका था उसके वो बाहर आने लग जाते हैं, और औरों के बारे में और आसपास के बारे में सोचने लग जाते हैं। पेरेंट्स के साथ ये अब बॉन्डिंग, अगर अगर मैंने जैसे कहा कि अगर रिजॉल्व्ड पर्सनालिटी है तो दे मे हैव अ बेटर comfortable relationship with their parents, और या पेरेंट्स या फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ अब वो थोड़े से और इंटरैक्टिव हो जाते हैं और अपनी शेयरिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी बातें उनके साथ कर सकते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होता है। लेट एडोलेसेंस तक आते आते दे कैन ऑल्सो, जो बहुत थिंकिंग एडोलेसेंट है, जो समझदार हैं, जो समझते हैं वो पर्पस ऑफ लाइफ, या वो क्या काम करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, क्या उन्होंने अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच रखा है, इस तरह के भी डिस्कशंस करने के लिए रेडी होते हैं। नाउ मेरे ख्याल से गर्ल्स, आप लोग इस लेट एडोलेसेंट की स्टेज में हो, 16 to 19 ईयर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस स्टेज तक आते आते चिल्ड्रन have the ability and understanding to take their own decision, to decide things about their own life, serious decision मेकिंग वो कर सकते हैं। ये तो है इमोशनल पार्ट। और फिर सोशल में जैसे मैंने कहा कि दे कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, तो आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम जा कर के अपना कोई काम करने लग गए, अपना कोई एंटरप्रेन्योर शुरू कर दिया। 19 साल का बच्चा कर सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि एटलीस्ट ही और शी कैन टेक अ डिसीजन कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये बुक्स पढ़नी है, मुझे ये फलाना व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करना है या नहीं करना है। सो they are at least capable, they start thinking and giving ideas. सो अभी बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपके पेरेंट्स आपसे ही पूछते होंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। सो बिकॉज यू हैव नाउ, दे आर कॉन्फिडेंट दैट आपका इतना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब इतनी हो गई है कि आप फैमिली डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए आइडिया दे सकें। तो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज अब इसमें मैं वो रेफ़र करूँगी प्याजे की थ्योरी, कि हमने प्याजे में पढ़ा था कि जो लास्ट स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशनल, कि जो चीज़ नहीं भी है उसके बारे में हम हाइपोथेटिकली डिस्कस कर सकते हैं। वो भी कैपेबिलिटी लेट एडोलेसेंट पीरियड तक आ जाती है। तो माना कोई समस्या जो हमको दिख नहीं रही है बट हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल अभी ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, सो एवरी चाइल्ड, मतलब चाइल्ड ऑफ योर एज has a point of view, and you discuss with you can discuss with your parents, और आप अपने पेरेंट्स को उसकी सलाह दे सकते हैं, पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका घर का काम है, अभी सब लोग घर में बैठे हुए हो, तो कुछ क्या अर्निंग के भी सजेशंस दे सकते हो सकता है अर्निंग कर भी रहे हो, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हो आमदनी बढ़ाने में,
सो इस तरह की डिसीजंस 17, 18, 19 साल का, मतलब 18 साल से तो सरकार ही बनाने लग जाते हैं हम, आपको अधिकार है 18 साल के बाद तो वोट देने का। तो जब वोट देने का अधिकार है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा इतना मैच्योर हो गया है कि वो डिसीजंस, करेक्ट डिसीजन ले सके। फिर फिर इस एज में सीरियस रिलेशनशिप, they are interested, they become interested and concerned about serious relationships। तो ये भी है कि अगर रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप में कितनी सीरियसनेस है या नहीं है, ये सब भी समझने लग जाता है बच्चा। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा रिलेशनशिप में हो या हर बच्चे की वही एक कंसर्न हो, बट मतलब हाँ, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं या मेरे को किस तरह की रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है, ये भी बच्चे के दिमाग में आने लग जाती हैं बातें। सिमिलरली फिज़िकल और इमोशनल इंटीमेसी, वो किस तरह के रिलेशनशिप, फिज़िकल और इमोशनल कमिटमेंट्स में बच्चा पढ़ना चाहता है, वो भी उसको समझ में आने लग जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इस स्टेज में होती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। नाउ मैं अभी बहुत समय तक और बहुत जगह अभी भी क्लियर सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में बहुत लोग बात करना नहीं चाहते। वो हमारे देश में तो बहुत, हमारे समाज में तो बहुत एक टैबू की तरह ही कंसिडर करा जाता है। बट व्हाट इज क्लियर सेक्सुअल आइडेंटिटी? सेक्सुअल आइडेंटिटी मतलब वेदर आई मैं अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे देखती हूँ, मैं whether I'm attracted towards, if I'm a female, whether I'm attracted towards a male, if I'm a male, whether I'm attracted towards a female, माने हेट्रोसेक्सुअल है। कब अब होमोसेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी में तो होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो इस एज तक आते आते बच्चों को ये भी समझ में आना मतलब बच्चों को समझ में आने लग जाता है कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस तरह का है। क्या वो हेट्रोसेक्सुअल है, क्या वो होमोसेक्सुअल है, या क्या वो बायसेक्सुअल है। तो ये भी एक चीज़ है जो बच्चों को समझ में आने लग जाती है। और मैंने जैसा कहा कि क्योंकि हमारे देश में तो बहुत उसका टैबू है, इसलिए शायद उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, पर एटलीस्ट बच्चों को ये समझ में आने लग जाता है। और फिर एक और चक्कर है कि अगर वो, उसको लगता है कि हाँ ठीक है मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ, तो तब तो कोई बात नहीं, तब तो सब लोग ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन इफ अ चाइल्ड has a homosexual orientation, now that is, a huge emotional trauma, at least in our country, for the child to go and tell his family, उसको डिस्क्लोज करना, उसके बारे में बात करना, ये हमारे देश में तो बहुत बड़ा एक इशू है, पंगा ही है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी उस बेचारे एडोलसेंट को डील करना पड़ता है। सो बट लेट एडोलसेंट पीरियड में तक पहुँचते पहुँचते हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी समझ में आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थैंक यू गर्ल्स। अब अपन एडोलसेंट का नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वी विल टॉक अबाउट लेट एडोलसेंट का थोड़ा सा रिमेनिंग, एंड देन वी विल डिस्कस द डेवलपमेंटल टास्क इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ adolescent stage. Okay, thank you. Take care and stay safe and take care, girls. Bye bye.